आने के लिए वाणी का बहुत बड़ा योगदान है। वाणी का हमारे ऊपर उपकार है कि हमें ये वाणी मिली है, सुसंस्कृत वाणी मिली है, सुसभ्य वाणी मिली है, और इस वाणी के कारण जीवन के व्यवहार आसान बन जाते हैं। वाणी, वचन, भाषा बोलना जितना जरूरी है उससे भी ज़्यादा नहीं बोलना जरूरी है, मौन रहना जरूरी है। वाणी का संयम जरूरी है, वाणी का विवेक जरूरी है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद 3 घंटा 4 घंटा फिर नहीं खाना होता है। अगर नहीं खाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम करेगा, पाचन अच्छे से होगा। तो ठीक उसी प्रकार हम जब बोलते हैं, थोड़ी देर बोल दिए, उसके बाद थोड़ी देर मौन कर लेना चाहिए, थोड़ी देर वाणी का संयम करना चाहिए, जिससे हमारी वाणी, हमारी एनर्जी, हमारी जो शक्ति है वह शक्ति पुनः स्टोर हो जाएगी, पुनः प्राप्त हो जाएगी और हम अच्छे से बोल पाएंगे। इंसान बोलना तो बहुत जल्दी सीख जाता है। कहा जाता है इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते होंगे। बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है और उसके बाद 2 साल का होते होते वह बोलना थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है। तो बोलना सीखने में मान लो 2 साल लगते हैं, परंतु क्या बोलना सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। बोलना तो सबको आता है, परंतु क्या बोलना बहुत कम लोगों को आता है। कैसे बोलना, किस प्रकार बोलना, ये बहुत कम लोगों को आता है। तो वाणी अगर संभल जाती है तो जीवन संभल जाता है, और वाणी बिगड़ जाती है तो जीवन बिगड़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वाणी को संभालने का प्रयत्न करें, बोली को संभालने का प्रयत्न करें। भाषा एक माध्यम है, भाषा कोई भी बोले, परंतु भाषा में अगर विवेक नहीं है, भाषा में संयम नहीं है, भाषा में अगर सभ्यता नहीं है, तो वह भाषा आपके जीवन की भव्यता को नष्ट कर देगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन की भव्यता बनी रहे, उसके लिए वाणी की सभ्यता का होना जरूरी है, वाणी की सभ्यता रहनी जरूरी है। एक पति अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि इसके होंठ में चोट आ गई है, आप जरा चेक कीजिए। डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद कहा कि चोट थोड़ी ज़्यादा है, टांके लगाने पड़ेंगे और दवाई दूंगा, ठीक हो जाएगी। तो पति ने कहा अभी कितने रुपए लगेंगे? तो डॉक्टर ने कहा कि 5,000 रुपये लगेंगे। पति ने तत्काल अपने पर्स में से 10,000 रुपये निकाल के दिए और कहा कि नीचे वाले होंठ के नहीं, दोनों होंठ के टांका लगा दीजिए। ऐसी स्थिति क्यों आई? कि वाणी का असंयम था, इसलिए ऐसी स्थिति आई। तो वाणी का अगर संयम होता तो पति को ऐसा कहने की जरूरत नहीं होती। पति हो, पत्नी हो, कोई हो, अगर वाणी का संयम है तो आपकी जीवन की बगिया सुंदर होगी। वाणी अगर अच्छी है तो पारिवारिक रिलेशन अच्छे होंगे, रिश्तेदारी अच्छी होगी, और वाणी अगर अच्छी है तो आप तनाव मुक्त रह पाएंगे, क्योंकि तनाव का कारण वाणी बनती है। कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, रिश्तों में खटास आ गई, तनाव का कारण बन गया। तो वाणी अगर सही है तो तनाव से बच सकते हैं, और तनाव से बचोगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो वाणी को सही बनाने का प्रयास करें, बोली को सही बनाने का प्रयास करें। अगर बोली सुधार ली तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। तो बोली का सुधारना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बोलना, मधुर बोलना चाहिए। उपदेश बहुत सरल है, परंतु जब बोलने का प्रसंग आता है, जब उग्रता का प्रसंग आता है, उस समय मधुर बोलना बहुत मुश्किल होता है। अगर व्यक्ति के भीतर में धैर्य है और संयम है तो उस समय वह मधुर बोल सकता है, धीरज के साथ बोल सकता है। अगर धीरज नहीं है तो उग्रता आती देर नहीं लगती। सामने वाला उग्र है और किसी ने उकसा दिया, कुछ कह दिया, तो
जो सुनने वाला है उसके भीतर भी उग्रता आ सकती है। अगर उसके भीतर में धैर्य है, सहिष्णुता है, तो वह उस उग्रता से बच करके अपनी वाणी को संयमित रख सकता है। तो व्यक्ति के जीवन में वाणी का संयम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणी का संयम जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है और उस मूल्यवान वस्तु को, बात को समझें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, उन्नत बनाने का प्रयत्न करें। भगवान ऋषभ का जीवन दर्शन का वाचन क्रम चल रहा है। भगवान महावीर का वाचन क्रम, जीवन दर्शन वाचन मुनिषी करवा रहे हैं। भगवान ऋषभ के जीवन चरित्र के वाचन के क्रम में पूर्व भाव में मैंने बताया, 9वां भाव बताया, 11वां भाव भगवान ऋषभ का महावीर क्षेत्र में पुष्कलावती विजय में वज्रनाभ राजा के रूप में होता है। वज्रनाभ चक्रवर्ती बनते हैं और पूर्व भव के जो 4 मित्र थे, जीवानंद वैद्य के भव में जो 4 मित्र थे, वो चारों मित्र यहाँ पर उन्हें भाई के रूप में प्राप्त होते हैं। इनका नाम होता है बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ। ये 4 उनके भाई होते हैं। एक बार उनके पिता ने जब ये योग्य हो गए तो पिता ने राजभार उनको संभला दिया और स्वयं दीक्षा लेकर के अपने आत्म कल्याण में लग गए। तो एक बार बहुत समय बाद विचरण करते करते नगरी में पदार्पण हुआ तो ये अपने भाइयों के साथ, राज परिवार के साथ पिता का प्रवचन सुनने के लिए, देशना सुनने के लिए गए और उनकी वाणी सुन करके प्रतिबुद्ध हो जाते हैं और दीक्षा स्वीकार करते हैं। अपने भाइयों के साथ और बहुत सारे मित्रों दोस्तों के साथ दीक्षा स्वीकार करते हैं और दीर्घ काल तक साधना करते हैं। साधना और तपस्या, उत्कृष्ट साधना और उत्कृष्ट तपस्या के कारण ये वज्रनाभ का जीव जो है वह तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करता है। वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके ये सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होते हैं और वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके 13वें भव में ये ऋषभ के रूप में जन्म लेते हैं। ये जो कालचक्र है जैन धर्म में सृष्टि को अनादिकालीन बताया गया है। सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। महाविद्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक समान वहाँ का जो चतुर्थ आरा होता है वैसा कालमान वहाँ पर हमेशा रहता है। और बाकी जो भरत, ऐरावत क्षेत्र आदि क्षेत्र हैं वहाँ पर समय परिवर्तनशील रहता है। वहाँ पर काल चक्र का क्रम चलता है, एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी। अवसर्पिणी के 6 आरे और उत्सर्पिणी के 6 आरे हैं, तो 12 आरों का मिलकर के एक काल चक्र बनता है। तो एक काल चक्र में भरत क्षेत्र में 48 तीर्थंकर होते हैं और ऐरावत क्षेत्र में भी 48 तीर्थंकर होते हैं एक काल चक्र में, और एक अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। काल चक्र का जो क्रम है, काल चक्र का विभाग, 2 विभाग, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। अवसर्पिणी समझाया गया है, सर्पिणी यानी सांप, सर्पिणी मुख की ओर चौड़ी होती है और पूंछ की ओर पतली होती है। तो सांप के, सर्पिणी के मुख और पूंछ को ध्यान में रख करके काल चक्र को समझाया गया है कि अवसर्पिणी काल में जो है वह मुख से पूंछ की ओर यानी विकास से रास की ओर क्रम आगे बढ़ता है, और उत्सर्पिणी काल में पूंछ से मुख की ओर यानी रास से विकास की ओर समय आगे बढ़ता है, युग आगे बढ़ता है। तो अभी जो आरा चल रहा, अभी जो चल रहा है वह अवसर्पिणी चल रहा है। तो इस अवसर्पिणी का जो पहला आरा था वह पहला आरा सुषम सुषमा, जो 4 करोड़ सागर समय का होता है, और उस समय में सुख ही सुख होता है।
दुख का नाम भी नहीं होता है, लवलेश नहीं होता है। उस समय धरती का वर्ण रस गंध, वस्तु का पदार्थ का जो वर्ण गंध रस होता है वह उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। तो उस काल में जो मनुष्य जन्म लेते हैं वो योगलिक रूप में रहते हैं और योगलिक रूप में अपना जीवन जीते हैं और परम सुख में और आनंद में जीवन व्यतीत करके अपना आयुष्य पूरा करते हैं। दूसरा आ रहा सुषमा, उसमें उतना सुख तो नहीं परंतु सुख होता है, दुख नहीं, 3 करोड़ा करोड़ सागर का होता है। तीसरा आ रहा सुषम दुष्मा, सुख अधिक दुख कम, ये 2 करोड़ा करोड़ सागर का होता है। चौथा आ रहा दुषम सुषमा, 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ा करोड़ सागर का होता है। और पांचवा आ रहा दुष्मा, ये 21,000 वर्ष का होता है। और छठा आ रहा दुषम दुष्मा, ये भी 21,000 वर्ष का होता है। तो अवसर्पिणी काल में विकास से ह्रास की ओर और उत्सर्पिणी काल में इसका उल्टा होता है। 5वें आरे का जो छठा आरा है उत्सर्पिणी काल का वैसा ही पहला आरा होता है, फिर ये 5वां है वैसा दूसरा आरा उत्सर्पिणी काल में होता है। तो इस प्रकार क्रमशः उल्टे क्रम से आगे बढ़ता है। तो इस अवसर्पिणी काल में प्रारंभ काल योगलिक काल था। योगलिक काल से तात्पर्य वे मनुष्य जो युगल रूप में उत्पन्न होते हैं और युगल रूप में भाई बहन की तरह रहते हुए जीवन के अंत में एक पुत्र और पुत्री को उत्पन्न करते हैं और कुछ दिनों बाद में वे वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर जाते हैं और परिवार नहीं होता है, समाज नहीं होता है और अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा नहीं होती है। कल्प वृक्षों पर वे जीवन यापन करते हैं। उनके भोजन पानी की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, अलंकार आभरण की आवश्यकता, जो जो उस समय की आवश्यकताएं होती है वो कल्प वृक्षों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो जाती है और बहुत अधिक इच्छाएं नहीं होती है। सहज आनंद में सुख में रहने वाले प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो ये योगलिक काल पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरे आरे के अंत तक, लगभग अंत से थोड़ा पहले तक योगलिक काल का मुख्य रूप चलता है। तीसरा आरा जब अंतिम समय में आया, बहुत थोड़ा समय रह गया था, तब पल्योपम का 8वां भाग जितना तीसरा आरा रह गया, उस समय में एक नई व्यवस्था का उदय होता है। उस व्यवस्था का नाम कुलकर व्यवस्था। कुलकर व्यवस्था के संदर्भ में बताया गया है कि 7 कुलकर हुए हैं और कहीं के 15 कुलकरों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो 7 कुलकरों की व्यवस्था में एक बार की बात है, एक श्वेत हाथी जा रहा था और उसने एक युगल को देखा और युगल को देखकर उसके प्रति स्नेह भाव जागृत हुआ और हाथी ने उस युगल को अपनी पीठ पर बैठा दिया। दूसरे योगलिकों ने देखा कि ये हाथी की पीठ पर बैठा है, मतलब ये कोई विशेष है, मतलब उसके पहले कोई बैठते ही नहीं थे, कोई सवारी करता ही नहीं था। तो उनको बैठे हुए देख करके कि ये कोई विशेष है, शक्तिशाली है, ऐसा मान करके उसको अपना मुखिया मान लिया और वह विमल वाहन के नाम से प्रसिद्ध हुए और वे इस अवसर्पिणी काल के प्रथम कुलकर हुए। जब कल्प वृक्षों ने फल देने कम कर दिए तो लोगों के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हुई। जब अभाव होता है तब स्वभाव बिगड़ता है, अभाव नहीं होता है तो किसी को कोई मतलब नहीं, मिल रहा है मुझे तो मैं क्यों किसी को छेड़ूंगा। तो और जब अभाव हो गया तब लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न होने लगी कि मैं कल्प वृक्ष पर अपना अधिकार जमाऊं, ये मेरा वृक्ष है, ये मेरा वृक्ष है, ये फल मेरा है, इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होने लगी, छीना झपटी होने लगी। तब व्यवस्था का जन्म हुआ। तो विमल वाहन कुलकर ने व्यवस्था की, अपनी अपनी व्यवस्था में रहो, मर्यादा में रहो। अगर कोई मर्यादा का, व्यवस्था का भंग करता है तो उसके लिए दंड व्यवस्था निर्धारित की। वह दंड व्यवस्था थी हकार, किसी ने गलती की है उसको बोल दिया था हाँ तूने ऐसे किया, इतने में तो वो इतना लज्जित हो जाता था, उसके लिए बहुत बड़ा दंड हो जाता था और उस दंड से बाकी संभल जाते थे, फिर गलतियां नहीं करते थे। तो ये हकार व्यवस्था उन्होंने प्रारंभ की।
पहले कुलकर और दूसरे कुलकर तक हकार व्यवस्था चली। जब तीसरे कुलकर का समय आया तब हकार व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। अब हकार व्यवस्था का भी लोग दंड का उल्लंघन करने लगे, मानते नहीं थे। तब उन्होंने दूसरी व्यवस्था प्रारंभ की, मकार व्यवस्था। हाँ के बाद माँ, माँ तूने ऐसा किया, इस प्रकार बोलते और वो अपने आप को लज्जित महसूस करते और फिर गलती नहीं करते। तो तीसरे और चौथे कुलकर तक मकार व्यवस्था चली और जब पांचवें कुलकर का समय आया तब वह व्यवस्था क्षीण होने लगी। तब पांचवें कुलकर ने धिक्कार व्यवस्था का प्रारंभ किया, दंड व्यवस्था। धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया, इस प्रकार कह करके दंडित करते। और पांचवें, छठे और सातवें कुलकर नाभि सातवें कुलकर थे और सातवें कुलकर के समय में ये दंड व्यवस्था भी कमजोर पड़ने लग गई। कल्प वृक्ष बहुत कम हो गए और लोगों में छीना झपटी की भावनाएं बढ़ने लगी और समस्याएं बढ़ने लगी, पर कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। क्या करें? लोग नाभि के पास आते और उन्हें अपनी समस्याएं बताते, परंतु नाभि उनके चिंतन में या उनकी व्यवस्था में जितनी व्यवस्थाएं थी उतनी करने के प्रयास करते, परंतु समस्याएं हल नहीं हो रही थी। उस समय में नाभि के घर में एक बालक का अवतरण होता है। वह बालक जो सर्वार सिद्ध महाविमान से च्युत होकर के मरुदेवा के गर्भ में आते हैं और मरुदेवा 14 स्वप्न देख करके बालक को जन्म देती है। चैत्र कृष्णा अष्टमी की मध्य रात्रि में उस बालक का जन्म हुआ। देवों ने जन्मोत्सव मनाया। उससे पहले जन्मोत्सव मनाने की कोई विधि नहीं थी, कोई जन्मोत्सव मनाता ही नहीं था। देवों ने जन्मोत्सव मनाया तो देवों को देखा देख वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने भी उस बालक का जन्मोत्सव मनाया। पिता ने बालक के उरु प्रदेश पर, हृदय पर, यहाँ पर वृषभ का चिन्ह देखा और वृषभ के चिन्ह को देखकर बालक का नाम वृषभ कुमार रख दिया और वही नाम कालांतर में वृषभ से ऋषभ हो गया, जिसे हम आज पुकारते हैं कि भगवान ऋषभ। तो ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ का नामकरण जब हुआ, पिता ने नामकरण किया। नामकरण के लिए न कोई पंडित आया, न कोई जैन संस्कारक आए, न कोई परिवार के रिश्तेदार आए। नामकरण वहाँ जो लोग थे इकट्ठे हो गए और पिता ने चिन्ह के आधार पर पुत्र का नामकरण कर दिया। साथ में एक पुत्री और जन्मी थी, उसका नाम सुनंदा, उसका नाम रख दिया। कल्पसूत्र की टीका में ऋषभ के 5 नाम बताए जाते हैं। यथा गुण 5 गुण के अनुसार उनके 5 नाम बताए गए हैं। उनमें पहला नाम है वृषभ, दूसरा प्रथम राजा, तीसरा प्रथम भिक्षाचर, चौथा प्रथम जिन और 5वां प्रथम तीर्थंकर। जब ऋषभ 1 वर्ष के हुए और पिता की गोद में खेल रहे थे, इंद्र उपस्थित होता है एक थाल में बहुत सारी खाद्य वस्तुएं लेकर के और ऋषभ के आगे पिता के सामने रखता है। पिता बालक से बोलते हैं कि तुम्हारे को जो इच्छा हो वो लो। तब उस बालक ने, ऋषभ ने उसमें से इक्षु खंड लेने का प्रयत्न किया, इक्षु का टुकड़ा लेने का प्रयत्न किया और उसको देख कर इंद्र ने उनके वंश का नामकरण इक्ष्वाकु वंश कर दिया। उससे पहले तो कोई वंश था ही नहीं, तो वंश का नामकरण यहाँ होता है, इक्ष्वाकु वंश घोषित कर दिया कि ये बालक इक्ष्वाकु वंश का है। वंश की उत्पत्ति के बाद में धीरे धीरे ऋषभ बड़े हुए। तो उस समय में विवाह की कोई परंपरा थी नहीं, यौगलिक युग में विवाह की कोई परंपरा थी नहीं। तो ऋषभ का विवाह किसके साथ हो? ऋषभ का विवाह सुनंदा सहजन्मा थी, तो सुनंदा तो थी, उसके अलावा एक बार मरुदेवा जंगल में गई तो वहाँ पर देखा कि एक लड़की वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, अकेली है।
तो मुरुदेवा ने उससे पूछा कि तुम्हारा साथी कहाँ गया है? तो वह बोली वह तो नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये एक नई घटना थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि पहले कोई चला जाए बाद में कोई चला जाए। उनका जो दिनों का अंतर था, क्रम था, उसके हिसाब से जाते थे। तो मरुदेवा ने विचार किया कि अकेली कैसे रहेगी, अकेली कैसे जीवन बिताएगी। तो मरुदेवा ने उसको कहा कि चलो मेरे महलों, मेरे यहाँ चलो, इसकी शादी हो जाएगी। तो सुनंदा और उसका नाम था सुमंगला, दोनों का विवाह ऋषभ के साथ हुआ। ऋषभ की 2 पत्नियां। विवाह के पश्चात संतान के क्रम में बाहुबली और सुंदरी, ये एक युगल जो हुआ वह सुनंदा के ये एक युगल उत्पन्न हुआ, बाहुबली और सुंदरी। और सुमंगला के भरत और ब्राह्मी भाई बहन का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। और उसके बाद शेष 49 जो युगल उत्पन्न हुए वे सारे ही पुत्र ही थे, उनमें पुत्रियां नहीं थी। अर्थात ऋषभ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां, सुनंदा के 1 पुत्र और 1 पुत्री, और सुमंगला के 49 पुत्र और 1 पुत्री। तो इस प्रकार ये ऋषभ के संतान का वर्णन प्राप्त होता है। जब ऋषभ अब विवाह के बाद, विवाह भी हो चुका था और योगलिकों की समस्याओं पर ध्यान भी देते थे। एक बार योगलिक बैठे थे और बोले कि हमारी ये समस्या है, ये समस्या है, क्या करें? तब ऋषभ ने कहा कि आपकी जो समस्या है, अब समस्याएं बढ़ने लगी है तो व्यवस्था बदलनी होगी, समय के अनुरूप व्यवस्था को बनाना होगा। अब इन समस्याओं के निराकरण के लिए एक राजा की जरूरत है। तो योगलिक बोले कि हम राजा किसको बनाएं? तो ऋषभ ने कहा कि आपको राजा, नाभि आपको राजा देंगे, नाभि के पास जाओ। तो नाभि के पास गए और नाभि से कहा कि हमें राजा दो, राजा दो। नाभि ने सुना कि ये राजा क्या होता है, तो बताया ये राजा ऐसे होता है। तो आपको किसने बताया? कि ऋषभ ने बताया कि ऋषभ ही तुम्हारा राजा है, जाओ उनके पास जाओ, वही तुम्हारा राजा है। तो लोग ऋषभ के पास आते हैं और उल्लास के साथ में वहाँ पर ऋषभ को उच्च आसन पे बिठाते हैं, पुष्पों से उनको सजाते हैं और उनका अभिषेक जो करते हैं वो चरणों में सबसे पहले अभिषेक करते हैं। उस समय इंद्र, जब ये दृश्य इंद्र ने देखा तो इंद्र तत्काल अपने आसन से चलायमान होकर के वहाँ पर उपस्थित होता है और योगलिकों की भक्ति देख करके और उनके विनय को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के उस राज्याभिषेक में शामिल होकर के उस विनय को देख करके उस स्थान का नाम विनीता रख देता है। और कालांतर में उसी स्थान पर नगरी बसती है, उस पहली बसने वाली नगरी का नाम विनीता नगरी रखा जाता है। इस भरत क्षेत्र की अवसर्पिणी काल की सबसे पहली नगरी कोई बसी है तो उस नगरी का नाम विनीता नगरी था। तो ऋषभ राजा बन जाते हैं और राज्याभिषेक होने के बाद अब लोगों के सामने खाने पीने की समस्या, क्या खाए? तो ऋषभ ने कहा कि अब वृक्षों के भरोसे बैठने से नहीं होगा, अब श्रम करना होगा। अगर श्रम करोगे तो अपना पेट भर पाओगे, खाली बैठा नहीं रहना है। तो ऋषभ ने उन्हें खेती करना सिखाया, किस प्रकार जमीन को तैयार किया जाता है, किस प्रकार अन्न बोया जाता है, किस प्रकार फसल को तैयार किया जाता है और किस प्रकार अन्न निकाला जाता है और फिर उसका सेवन करना बताया कि अन्न का उपयोग करो, अन्न उगाओ और अन्न का उपयोग करो, मेहनत करो। तो ऋषभ के आह्वान पर बहुत सारे लोग जुटे और उन्होंने कृषि कर्म प्रारंभ कर दिया। कर्म युग का प्रवर्तन, कृषि कर्म के प्रारंभ के साथ कर्म युग का प्रवर्तन होता है। तो कृषि प्रारंभ हुआ, लोग श्रम करने लगे और अन्न उत्पादन करने लगे। एक बार की बात है, कुछ लोग आए ऋषभ के पास कि बाबा हम खेतों में से अन्न निकाल रहे हैं, फसल निकाल ली है और बैलों के द्वारा अन्न को निकाला जाता है, तो अन्न तो बैल खा जाते हैं, हम क्या खाएंगे? तो ऋषभ ने घास की रस्सी बनाई और कहा ऐसी रस्सी बनाओ, उस रस्सी से छींकी बनाई
जाली टाइप जाली बनाई, छोटी सी जाली जो मुंह पे लगा दी जाती है, उसके बाद मुंह पूरा खुल नहीं पाता है। तो वह जाली बनाकर बताई कि ऐसी जाली बनाओ, छींकी बनाओ और इस छींकी को बैलों के मुंह पर बांध दो, तो जिससे बैल अन्न नहीं खाएंगे। लोग समझ गए और गए और छींकियाँ बना करके बैलों के मुंह पे बांध दी। दिन भर काम लिया, बैलों ने कुछ खाया नहीं, बड़े खुश हुए। शाम को घर आए बैल, उनको चारा पानी डाला तो अब भी नहीं खा रहे, फिर नई समस्या खड़ी हो गई। दौड़े दौड़े आए बाबा के पास, बाबा बाबा बैल तो कुछ खा पी नहीं रहे। तो बाबा ने कहा कि तुमने छींकी बांधी? हाँ छींकी तो बांध दी। छींकी खोली कि नहीं खोली? फिर बाबा खोलने का आपने कब कहा था? आपने तो बांधने का कहा था, तो हमने बांध दी, खोलने का तो कहा ही नहीं था। इतने सीधे साधे लोग थे, भोले लोग थे। तो बाबा ने कहा कि जाओ छींकी खोलो तब बैल खाएंगे। जब लोगों ने छींकी खोली तब बैलों ने खाना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार कृषि कर्म प्रारंभ होता है और लोग परिश्रम से अपने जीवन का यापन करते हैं। कुछ दिन हुए और लोगों ने कहा कि बाबा कच्चा अन्न खाते हैं तो पेट दर्द करने लगता है। तो बाबा ने कहा भी हाथों से उसे गर्म करके खाओ, क्योंकि तब तक अग्नि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अति स्निग्ध काल और अति रुक्ष काल में अग्नि उत्पन्न नहीं होती है। तो स्निग्धता कम हुई और रुक्ष काल बढ़ा तो तब अग्नि उत्पन्न होती है। तो एक दिन की बात है, जंगल में लाल लाल अग्नि उत्पन्न हुई। लोगों ने देखा ये कोई नया रत्न उत्पन्न हुआ है। लोगों ने सोचा इसको पकड़कर बाबा के पास ले जाएं। तो लोगों ने हाथ डाला तो हाथ जल गए, फफोले हो गए, घबराए, आए बाबा के पास। बाबा बाबा जंगल में लाल लाल क्या उत्पन्न हुआ है? ऐसे धुआं धुआं सा निकलता है, क्या है पता नहीं, हम तो डर गए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे सौभाग्य से अग्नि उत्पन्न हुई है, डरो मत, इसका उपयोग करना सीखो। ये अग्नि युग के लिए वरदान है, जीवन जीने में आसानी देगी, इसलिए इसको समझने का प्रयत्न करो। तो बाबा ने कहा कि जो अन्न खाते हो पेट दर्द करता है उसको अग्नि में पकाकर फिर खाओ। लोगों ने अग्नि जलाई और उसमें अन्न डाल दिया। क्या हुआ? अन्न जलकर भस्म हो गया। आए बाबा के पास, बाबा अन्न तो सारा जल गया, उसमें राख हो गया, हम क्या खाएंगे? बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं, इसके लिए पात्र बनाना होगा और पात्र बनाकर फिर उसमें अन्न डाल के गर्म करोगे वह तुम्हारे लिए सुपाच्य होगा। तो बाबा ने उनको पात्र बनाने, बाबा कुंभकार बन गए। मिट्टी के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया लोगों को, और बर्तन बनाना सिखाकर उनमें किस प्रकार भोजन तैयार किया जाता है वैसा उन्होंने प्रशिक्षण दिया। एक तरह से रसोइया बनकर रसोई बनाने का प्रशिक्षण उन्होंने प्रदान किया और फिर धीरे धीरे लोग सीखते चले गए और उनके भोजन बनाने की विधि सीखी और भोजन की समस्या का समाधान हुआ। तो इस प्रकार भगवान ऋषभ ने कर्म युग का प्रवर्तन किया और लोगों को नगरीय व्यवस्था या यूँ कहें एक विकास की सीढ़ी, सभ्यता के विकास की सीढ़ी का प्रारंभ किया और उसके माध्यम से पूरे जन समाज में एक नई स्फूर्ति, नया आनंद और नई व्यवस्था के प्रति नई उत्सुकता पैदा हुई और लोग बाबा के मार्गदर्शन में आगे से आगे विकास करते जा रहे हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हरम।